नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, महाबोधि विहार गया का जो है उसमें मुक्ति आंदोलन लगातार पिछले कई साल से चल रहा था। लगातार इनका मांग था। पिछले दिनों इन्होंने कई धरना प्रदर्शन गया में भी किया और तमाम जगह में किया ताकि गया का जो बौद्ध मंदिर हो वो मुक्त हो सके, उसमें जो काम है वो बौद्धों द्वारा किया जा सके, पूजा पाठ संपन्न किया जा सके। ऐसे में हमारे साथ भंते जी हैं। हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह है गया का जो बौद्ध टेम्पल है उसको मुक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्या वजह है सर? मैं तमाम बेनिफिट टीवी के दर्शकों के लिए बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। मैं भदन प्रज्ञाशील महाथेरो, ये बीटीएमसी बोधगया जो है, बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, उसमें मैं 6 साल वहां प्रमुख भी रह चुका हूं। 1998 से 2001 तक के वहां पहली बार बुद्धिस्ट का सेक्रेटरी भी रहा हूं। अभी फिलहाल हम लोग 550 दिनों से बोधगया में अनिश्चितकालीन धरना दिए हुए हैं। जो भारतीय संविधान विरोधी यहाँ पर एक अधिनियम पुराना बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 जारी है, जबकि उसको खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उसी के अनुसार वहां की कमेटी बनती है। तो वो कमेटी बनती है तो उस कमेटी की वजह से माने जिलाधिकारी गया जो होता है वो मुस्लिम नहीं बन सकता है, सिख नहीं बन सकता है, ईसाई नहीं बन सकता है, जैन नहीं बन सकता है, पारसी नहीं बन सकता है, लिंगायत नहीं बन सकता है, माने माइनॉरिटी का कोई नहीं बन सकता, एवं बुद्धिस्ट का भी आदमी वहां जिलाधिकारी नहीं बन सकता है। ये काला कानून है। हम चाहते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार सभी धर्म के मानने वाले अपने अपने धर्मों का संचालन करते हैं, उसी तरह से बौद्धों का स्थान बौद्धों को सौंप दिया जाए। तो उसी मांग को लेकर के 550 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना बोधगया में जारी है। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा 2025 में ये भूख हड़ताल से शुरू हुआ था और 27 तक के भूख हड़ताल चला। उसके बाद में फिर यहाँ मुख्यमंत्री के वहां भी आए थे मिलने के लिए, लेकिन संयुक्त सचिव को ज्ञापन दिए और उन्होंने बोला कि हम 10 दिन में न्याय दिलाएंगे। लेकिन उसी रात हमारे सारे भंते लोगों को जबरन आधी रात में उठा के गया के मेडिकल कॉलेज में ले जाके डाल दिया गया था। हमारे धरने को खत्म करने की कोशिश की थी। फिर वहां से हम लोग दिन भर धरना देके, धरना लगातार चलते रहा और अभी भी चल रहा है। सरकार हमने हमारी जगह जहां था धरना वहां से उखाड़ दिया, हम दूसरे जगह प्राइवेट जगह में बैठे हुए हैं। सरकार जगह नहीं दे रही हमको धरना करने के लिए बोधगया में। तो धरना तो चल रहा है लेकिन प्राइवेट जगह पे है। अभी हम लोगों ने कई बार ज्ञापन भी दिए, हजारों ज्ञापन दिए सरकार को। मुख्यमंत्री के यहाँ भी 1 जनवरी को भी हम लोग हैप्पी न्यू ईयर करने आए तो मुलाकात नहीं की, मिले नहीं। और कई बार कोशिश की कि बिहार के मुख्यमंत्री हमसे मिले, बात करे। अभी हम लोग दिल्ली में गए थे जंतर मंतर पर, 10 अगस्त को धरना दिए दिन भर और 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। 2012 से महाबोधि विहार का मुकदमा पड़ा हुआ है, लंबित पड़ा हुआ है, सुनवाई होती नहीं थी। धरना बैठा तब से सुनवाई शुरू हुई है। तो अगला डेट मिला हुआ है 11 अक्टूबर को। तो अभी मैं दिल्ली से होके आया हूँ, अभी बोधगया जा रहा हूँ। तो हम लोग इतना सारा करने के बाद भी बिहार सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। इसलिए हम लोगों ने पिछले महीने यहाँ पटना में मुख्यमंत्री आवास के सामने 10 दिन का भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखा था। लेकिन ये आचार संहिता का मामला आ गया, बांकीपुर चुनाव वाला, तो हमने इस प्रोग्राम को पोस्टपोन किया था। जो अभी 23 अगस्त से 28 अगस्त तक 5 दिन का भूख हड़ताल का कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास के सामने रखा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। और बिहार में जो सरकार है और उसके मुख्यमंत्री है, नाम सम्राट है। तो हमारे पुराने सम्राट अशोक ने जो महाबोधि विहार बनाया महाराजा ने, तो संयोगवश यहाँ सम्राट मुख्यमंत्री है। कम से कम वो सम्राट को याद करते हुए ये सम्राट कम से कम बौद्धों को न्याय तो दे दे। और जो कलंक लगा हुआ है बिहार सरकार के ऊपर कि वो पुराने अधिनियम से चल रहा है और जो अन्यायकारक काला कानून है वो समाप्त हो और बौद्धों का स्थान बौद्धों को मिले। हम इसलिए चाहते हैं कि आप देखिए यहाँ महावीर मंदिर है रेलवे स्टेशन पटना में, वहाँ जंक्शन के सामने, वहाँ तो बिहार के लोग डोनेशन डालते हैं। उस डोनेशन से वो लोग कैंसर संस्थान चलाता है, स्कूल चलाता है, वहाँ कल्याणकारी कुछ न कुछ योजना चलाता है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा स्थान बोधगया में महाबोधि विहार जो बिहार में है, लेकिन वहाँ आने वाले दान से न स्कूल चलता है, न दवाखाना चलता है, 5 लोग जाए उसको खाना भी नहीं देता है। तो ये पैसा जाता कहाँ है? हमको मालूम है कहाँ जाता है। जिलाधिकारी के माध्यम से वो इधर उधर चला जाता है, जो कि कल्याण में नहीं जाता है। वो जो है किसी न किसी नेताओं के किसी की जेब में जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो लोग दान पुण्य करने के लिए आते हैं उनके दान का सदुपयोग हो। सदुपयोग नहीं हो रहा है। कोई भी आदमी पुण्य कमाने जाता है तो सारा पाप में पैसा जा रहा है।
तो इसलिए हम पाप में जाने से बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं और सरकार को नींद से कि भाई इतना पुराना कानून है, अन्याय जो है कर रहे हो। लालू जी के समय में तो उन्होंने थोड़ी कमेटी में आधी भागीदारी दी थी, जिसके कारण हम वहाँ सेक्रेटरी भी बने थे, रहे भी थे, और ढेर सारा गया बोध गया के आसपास जो जितना सुंदर दिख रहे हम लोगों ने उस समय किया भी था। बाद में क्या हुआ कि बहुत उथल पुथल हुई, लालू जी जेल चले गए, उनको चारा घोटाले में अंदर फंसा दिया गया और यहाँ पर सारे काफी अनाचार उल्टा होते रहा, जिसके कारण जो अच्छा होना था नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि अभी जो है अच्छा बने। आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा सर? ये आंदोलन एक दिन का नहीं, 10 दिन का नहीं, महीना नहीं, सालों साल से चल रहा आंदोलन कैसे बढ़ेगा? लोगों का सहयोग कैसे प्राप्त होगा? लोगों के विचार क्या? बिहार राज्य जो है मगध साम्राज्य की भूमि है, यहाँ से बुद्ध महावीर का ज्ञान सारे दुनिया में फैला। यहाँ पहले लोग देने वाले थे, लेकिन यहाँ ऐसी व्यवस्था हो गई, पखंडी लोगों ने यहाँ ऐसे बर्बाद किया है कि यहाँ के लोगों को बाहर राज्यों में काम करने जाना पड़ता है। यहाँ शिक्षा के लिए लोग आता था, अब लोगों को यहाँ से शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। क्यों? कि एक समय बुद्ध और महावीर के ज्ञान की वजह से ये संपन्न हुआ था। अब उनका ज्ञान और उनका नामो निशान नहीं, यहाँ सम्राट अशोक का नामो निशान लोग जयंती अभी अभी मना रहे हैं, वो भी कुछ जाति के लोग मना रहे, सभी लोग मना नहीं रहे। सम्राट अशोक के जमाने जात पात ऊंच नीच था ही नहीं, इसलिए वो सोने की चिड़िया थी। और यहाँ ने इतना लोगों को आपस में वैमनस्य डाल दिया है, नशा में लोग पड़ा हुआ है और सारा बर्बाद हो रहा है, एजुकेशन बर्बाद किया जा रहा है और यहाँ पर झूठी बातों में लोगों को फंसाया जा रहा है, पाखंडी बनाया जा रहा है। तो हम उसका विरोध करते हैं कि भाई ये ज्ञान की भूमि रही है, यहाँ से नालंदा और वोदानपुरी वल्लभी ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है यहाँ बिहार की धरती से चला है। तो बिहार का बिहार माने विहार, यहाँ विहारी विहार थे, तो विहार की नगरी पुनः दोबारा बुद्ध की धरती जो है वो अपने ज्ञान को जाने और यहाँ के लोग अपने सम्मान स्वाभिमान को जाने और ये जो माने जात पात ऊंच नीच बीमारी है इससे मुक्त हो और लोग शिक्षित हो और निश्चित ही ये होगा। कब? ये ऐसे महाबोधि विहार जो बड़ा स्थान जो है बुद्ध गया के, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान प्राप्त भूमि को न्याय मिले और जिस धर्म के मानने वाले हैं वो धर्म को संचालन करने दिया जाए, उनको सौंप दिया जाए, बौद्धों को सौंप दिया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जैसा कि आपने सुना पूरा जो निष्कर्ष निकला इस बात के लिए कि बौद्ध विहार जो है, बौद्ध गया जो है टेम्पल, उसमें पूरी तरह से बौद्धों को समर्पित किया जाए और उसमें मिलने वाले दान को बौद्धिस्ट अपने हिसाब से अपने कल्याणकारी और अपने समाज के कल्याणकारी में खर्च करें। यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल बनाएंगे लोगों के लिए। ये आधे बिहार का विकास महाबोधि विहार के दान से होता है, क्योंकि तमाम आसिया देश के बुद्धिस्ट लोग हैं, आते दान देने आते, लेकिन वो अंधा पी से कुत्ता खाए वाला ऐसे चल रहा है। हाँ, उसका न्याय नहीं हो रहा है। तो न्याय के लिए लगातार ये लोग आपस आंदोलन कर रहे हैं और साथ ही साथ ये मुख्यमंत्री आवास के पास 5 दिनों का इनका धरना प्रदर्शन का, भूख हड़ताल का कार्यक्रम है। हमारी समिति है महाबोधि महाविहार बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय समिति है और इसके साथ तमाम देश के जो बौद्ध के संगठन है, महिला सशक्तिकरण है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, समता सैनिक दल है और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, अरुणाचल भिक्खु संघ है, पूर्वांचल भिक्खु संघ भी है। अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि बिहार में तो बुद्धिस्ट नहीं है, अरे है, छुपे है, जिधर उधर बिखरे हुए, यूनाइट हो जाएंगे। देखिए इतना बड़ा गौतम बुद्ध विहार यहाँ राजधानी में मौजूद है, बहुत से लोग नहीं जानते, इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के बता रहे हैं कि भाई हम लोग अभी बुद्ध के वंशज और बुद्ध के वारिस मरे नहीं, अभी जिंदा है और फिर विरासत को लाने के लिए प्रयास में लगेंगे, करेंगे, हम निश्चित ही यशस्वी होंगे। चलिए आप लोग का सहयोग रहेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप सहयोग करना चाहते तो आप लोग जरूर सहयोग करें और इस आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा न्याय दिलाने में आपका सहयोग रहेगा। बहुत क्या आप अपने बिजनेस करना चाहते हैं? अब बेनिफिट टीवी पर विज्ञापन देना है बेहद आसान। मात्र 99 रुपए में विज्ञापन चलवाइए, अपने ब्रांड को बढ़ाइए। आज ही संपर्क करें। टीवी पर दें अपना विज्ञापन मात्र 99 रुपए में। बिजनेस, दुकान, कोचिंग, हॉस्पिटल, शोरूम या होटल का प्रचार करें। आज ही कॉल करें 94318887 पर।